नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारे राजस्थान में स्वागत करते हैं आपका। बस्सी से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, जयपुर जिले की बस्सी तहसील से रामसर पालावाला गांव में भारतीय किसान संघ की ओर से 1 दिवसीय तहसील अभ्यास वर्ग का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी बीच बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सावरमल सोलेट प्रांत महामंत्री ने की है। साथ में कार्यक्रम में ग्राम इकाई गठन, नियमित बैठकें आयोजित करने और किसानों को संगठित करने के ठोस निर्णय लिए गए हैं। प्रशिक्षण में जैविक खेती पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही जिसमें बताया गया है कि गाय के गोबर और प्राकृतिक संसाधनों से के माध्यम से किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही प्रांत अध्यक्ष कालूराम बागड़ा ने कहा है कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और ऑर्गेनिक की खेती को अपनाएं, जिससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त बने और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर एक बड़ा उलटफेर सामने आया है। साथ ही आपको बता दें, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष कौशल को अध्यक्ष पद पर पुनः बहाल कर दिया गया है। ज्ञात हो कि 12 मई 2023 को मनीष कौशल को भ्रष्टाचार के एक मामले में निलंबित कर दिया गया था। उनके निलंबन के बाद पालिका कार्यभार 4 अलग अलग कार्यवाहक अध्यक्षों को सौंप दिया गया था। अब करीबन 2 वर्ष बाद शासन के आदेशानुसार कौशल की वापसी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं में इस निर्णय को लेकर खुशी की लहर है। साथ ही पूर्व विधायक बलवीर लूथरा के प्रयासों के लिए कार्यकर्ताओं ने आभार प्रकट किया है। स्थानीय बाजारों में पटाखे चलाकर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। सिकराय से खबर देख रहे हैं। दौसा जिले के सिकंदरा कस्बे में स्थित सैनी आदर्श विद्या मंदिर में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि एवं कौशल विकास शिविर का समापन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ है। इस ब्लॉक स्तरीय शिविर में बच्चों को चित्रकला, टेलरिंग, ब्यूटिशियन जैसे रचनात्मक और व्यवसायिक प्रशिक्षण दिए गए हैं। समापन समारोह में बच्चों ने अपने सीखे हुए कौशल का प्रदर्शन किया है, जिसे उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने खूब सराहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हिंदुस्तान स्काउट गाइड एंड दौसा के सहायक जिला आयुक्त रहे हैं। साथ में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि महेश सैनी, पप्पू राजौरिया समेत कई सम्माननीय व्यक्ति उपस्थित रहे हैं। अंत में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटोज देकर सम्मानित किया गया है। सिकराय से अनूप पटोदिया की रिपोर्ट। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के पूरे जिले में 10 कैंप संचालित हो रहे हैं। उसमें सिकंदरा सिकराई ब्लॉक का जो कैंप है वो सैनी विद्या मंदिर सिकंदरा में संचालित हो रहा है। ये जो हमारा ग्रीष्म काल आता है बच्चों का 1.5 महीने का, उसमें बच्चों के कौशल को विकसित करने के लिए बहुत सारे बच्चों में अलग अलग तरह की प्रतिभाएं होती है। उन कौशल को विकसित करने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कैंप स्काउट गाइड संस्था के द्वारा दिए जाते हैं। हिंदुस्तान स्काउट के गाइड के द्वारा जो कैंप संचालित है, जिसके प्रभारी हमारे मुकेश जी सैनी है, इनके नेतृत्व में जो दक्ष एमटी हैं उनके द्वारा सिलाई, ब्यूटिशियन, पेंटिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, ढोलक वादन, इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रशिक्षण है इन बच्चों को प्रदान किया। खबर देख रहे हैं, जहां गंगधार क्षेत्र के गांव पुआरखेड़ी में ग्रामीणों ने चारागाह और सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरोध में उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि गांव में कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा चारागाह भूमि और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर फसल की बुवाई कर रखी है, जिसमें गांव के मवेशियों को चरने के लिए कोई जगह तक नहीं बची है। मवेशी सड़क पर आते हैं, जिससे हादसे की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों द्वारा कई बार अतिक्रमियों को कब्जा हटाने के लिए कहा गया है, तो अतिक्रमियों द्वारा ग्रामीणों से ही लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें, कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं बरखेड़ा से तलाई की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग भी अतिक्रमण के कारण पूर्ण रूप से बंद हो गया है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। लेकर आपने ज्ञापन सौंपा। जो हमारे गांव में चारागाह भूमि जो लोगों ने गांव वाले ने अतिक्रमण कर रखा है, उसे हटाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय। अच्छा, किस गांव का मामला है? ये पुआरखेड़ी सुनारी पंचायत। अच्छा, ठीक है। और रास्ता की भी चाहिए, रास्ता भी जाने के लिए खेत पे, वो भी रास्ता है।
धौलपुर से खबर है, जहां जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ऑनर किलिंग की घटना सामने आई है। यह नाबालिग भाई ने अपने जीजा के साथ मिलकर प्रेम विवाह करने वाली अपनी बहन ट्विंकल ठाकरे और 11 महीने के भांजे की निर्मम हत्या कर दी है। भाई ने पहले बहन का गला घोटा, फिर ब्लेड से गला काट दिया। इसके बाद उसने 11 महीने के मासूम भांजे को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रेन से कटकर मासूम के 2 टुकड़े हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सिटी में मुनेंद्र कुमार मीणा के अनुसार नाबालिग अपनी मां की मौत का जिम्मेदार अपनी बहन को मानता था। इसी बीच आपको बता दें, खबर है जहां पर सीओ सिटी मुनेंद्र कुमार मीणा के अनुसार नाबालिग अपनी मां की मौत का जिम्मेदार अपनी बहन को मानता था, जो प्रेम विवाह से आहत होकर बीमार रहने लग गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। इसी गम और बदले की भावना से नाबालिग ने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। 17 जून को एक बच्चे और एक महिला की डेड बॉडी कोतवाली थाना इलाके में मिली थी। मौके पर एफएसएल टीम के द्वारा और उच्चाधिकारियों के द्वारा मुआयना किया गया तो दोनों की जो पहचान मां बेटे के रूप में हुई। प्रकरण के संबंध में पंजीबद्ध कराने के लिए जब दोनों के पियर पक्ष और ससुराल पक्ष को पहचान के बाद बुलाया गया तो उपस्थित नहीं आए। हत्या की आशंका होने पर स्वयं थानाधिकारी कोतवाली ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और पूरे प्रकरण में जो प्रेम विवाह के कारण जो तनाव उत्पन्न हुआ, उसमें एक नाबालिग भाई है मृतका का, उसने अपनी बड़ी बहन के पति के साथ हत्या की साजिश की और उसको इस जो डबल मर्डर है उसको अंजाम दिया गया। दोनों ही आरोपियों को डिटेन किया गया। पति को गिरफ्तार, जो बड़ी बहन का पति उसको गिरफ्तार करके 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया। मानसूर के निकटवर्ती ग्राम कोठिया में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक के नेतृत्व में पुलिस ने टीम ने दबिश देकर करीबन 6000 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की है और मौके पर ही नष्ट कर दी गई है। इसके साथ ही सभी शराब की भट्टियों को तोड़कर नष्ट किया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और जारी रहेगी। मानसूर से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। मेहंदीपुर बालाजी से खबर देख रहे हैं। दौसा जिले के मेहंदीपुर बाला थाना परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऑटो यूनियन अध्यक्ष झालूराम मीणा और एक अन्य साथी पानी की टंकी पर चढ़ गए। दोनों ने एसएचओ गौरव प्रधान और हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार शर्मा पर मारपीट, गाली गलौज और मानसिक उत्पीड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ऑटो चालकों का कहना है कि थाने में लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है। यूनियन की मांग है कि एसएचओ गौरव प्रधान और हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर या ट्रांसफर किया जाए। सुबह से चल रहे धरने के बावजूद प्रशासन का कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने टंकी से कूदकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी एसएचओ और हेड कांस्टेबल की होगी। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन के हस्तक्षेप और समझाइश का इंतजार है, जिससे मामला शांत कराया जा सके। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांद्री की रिपोर्ट। सर, मेरा आंदोलन करने का मकसद कोई गलत तो था नहीं। अच्छा। मेरा मकसद है कि हमारी यूनियन के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ आए दिन बालाजी पुलिस थाने की तरफ से मारपीट की जाती है। अच्छा। और शब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है, गाली गलौज की जाती है। अच्छा। और कल तो मेरे खुद स्वयं के साथ, मैं ऑटो यूनियन अध्यक्ष झालूराम मीणा हूँ, कल मेरे खुद के साथ अच्छा। बालाजी इंचार्ज गौरव प्रधान जी ने अच्छा मार्केट में बेगर काम में मारपीट की थी और ये कहा था कि मादर चौथ बहन के लोड़े इस ऑटो को आग ले। बाकी मेरे ऑटो में कोई सवारी नहीं बैठी थी। अच्छा अच्छा। अब आप क्या मांग है प्रशासन से, एमएलए साहब से? सकरा विधायक विक्रम सिवाल जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, भोगा विधायक राजेंद्र मीणा जी से एक ही अपील है कि हमको न्याय दिलाए और इंचार्ज साहब बालाजी को और हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार शर्मा का तबादला हो बालाजी थाने से अभी तुरंत प्रवास। उसके बाद हम इस टंकी से उतरेंगे नहीं, आज हम आत्महत्या करेंगे। हमारे पास डीजल है। अच्छा। इसको लेकर हम अभी चलो के तो अभी आत्महत्या करेंगे हम। चलो धन्यवाद। खबर है जहां पे आपको बता दें, गुलाबी नगरी जयपुर में जब युवा जोश से टकराई संस्कृति की परंपरागत लहर, तब मंच बना राजस्थान रनवे फेस्टिवल और रंग बिखेरे गए जयपुर युविका की वो प्रस्तुति जो न केवल दिलों को छू गई बल्कि एक नई सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत भी बन गई है। सांगानेर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 परिसर में आयोजित इस भव्य महोत्सव में 500 से अधिक ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया है। संगीत, नृत्य, फैशन वॉक और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने माहौल को
उत्साहमयी बना दिया है। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद मंजू शर्मा ने किया है, जिनके शब्दों में युवाओं के लिए स्पष्ट संदेश था कि अपनी जड़ों से जुड़िए, संस्कृति ही हमारी असली पहचान है। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीषा सिंह ने कहा कि परंपरा में ही नवाचार की असली ताकत छिपी होती है। आधुनिकता और संस्कृति साथ साथ चल सकती है। इसके साथ ही मिट्टी शिल्प, हैंडीक्राफ्ट और पेंटिंग्स की स्टॉल्स पर युवाओं ने न केवल खरीदी की बल्कि स्थानीय कलाकारों के साथ संवाद भी किया है। आयोजक वंशिका सिंह और रोचत रावत ने बताया है कि जयपुर युविका का उद्देश्य ही यही है कि मॉडर्न यूथ अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ चलना सीखे। संगठन से 10,000 से ज्यादा अधिक युवा जुड़ गए हैं, जो विभिन्न मंचों पर राजस्थानी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जमवारमगढ़ से खबर, जहां लंबे इंतजार के बाद आज जमवारमगढ़ के श्रीनगर नीलमा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। आंधी गांव में 33/11 केवी विद्युत ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन विधायक महेंद्रपाल मीणा द्वारा किया गया है। इसके 4 अलग अलग फीडरों से बिजली सप्लाई शुरू हो गई है, जिससे लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस मौके पर JNRC मीणा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जगदीश नौनपुरा, बाबूलाल खाटाना, सीताराम झापोला, राजेंद्र शर्मा समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा है कि ये ग्रिड वर्षों से लंबित था और आज उसका उद्घाटन होकर गांव में रोशनी की उम्मीद जगी है। जमवारमगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।